नमस्कार मित्रों, मैं वीके सर वीके कॉमर्स स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछली क्लास में शुरू किए थे लासा और मासा, ठीक है। लासा और मासा में लासा पढ़ लिए हैं और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी जिसमें हम लोग अपवर्त्य, अपवर्तक, समापवर्त, समापवर्तक, ठीक है, इसको पढ़े थे। इससे सीटेट में बहुत सवाल पूछे जाते हैं, इसको विशेष ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस पेपर आप देखेंगे तो वहाँ पर सवाल इससे मिलेंगे, ठीक है बेटा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मासा। क्या पढ़ेंगे? मासा। और मासा के साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि भिन्नों का भी मासा और लासा कैसे निकाला जाता है। दो कॉन्सेप्ट आज क्लियर करेंगे, ठीक है बेटा। तो शुरू किया जाए। हाँ, आपकी शिकायत ये है कि आप लोग सवाल लगा नहीं रहे हैं, ठीक है। सवाल जो मैं देता हूँ आप लोग लगा के भेज नहीं रहे हैं, केवल एक ही दो बच्चे एक्टिव हैं, बस सो रहे हैं आप लोग। चलिए ठीक है, अब कल से जो है देखा जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं मासा की गणना। आज हम मासा बता दिया गया था कल डेफिनेशन में क्या होता है। मासा का आशय क्या होता है भाई? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्ण विभाजित कर दे और उन संख्या से हमेशा छोटी हो या बराबर हो, बड़ी कभी नहीं हो सकती है, उसे क्या कहा जाएगा? मासा कहा जाएगा। इसके विषय हमको पूरा विधिवत समझा भी दिए थे, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये भी समझाएंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या होती है, ठीक है, समस्त संख्या को काट देती है और संख्या से छोटी या बराबर होती है, उसी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बेटा? मासा कहा जाता है। समझ में आया ना? चलिए संख्या देखेंगे, सामने आपके पास सवाल है। मासा की गणना में सबसे पहली भाग विधि, दूसरा गुणनखंड विधि, ठीक है। मासा की गणना कितने विधियों से की जा सकती है? भाग विधि और गुणनखंड विधि, ठीक है। तो भले विधि अलग अलग, ध्यान दीजिए बेटा, भले ही विधि अलग अलग है लेकिन आंसर सेम आता है दोनों से, चाहे आप भाग विधि से लगाए और चाहे आप गुणनखंड विधि से लगाए, ठीक है। आंसर क्या होगा? एग्जैक्ट आएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है 45 तथा 70 का मासा कितना होगा? 45 तथा 70 का मासा कितना होगा, ठीक है। अब इसको हम दोनों मेथड से लगाएंगे, है ना, दोनों मेथड से लगाएंगे और जिससे ये क्लियर हो जाए कि आंसर में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। पहला है भाग विधि। तो भाग विधि लगाने का जो तरीका है आप ये जानिएगा, भाग विधि में संख्याएं देखी जाती हैं, जो संख्या छोटी हो उसको भाजक मान लेंगे, जो संख्या बड़ी हो उसको भाज्य मान लेंगे। तो भाजक से भाज्य में भाग देंगे, अंतिम जो भाजक होगा, अंतिम ढूंढते से चले आइए, अभी ढूंढना था कि मैं बता रहा हूँ, अंतिम जो भाजक होगा वही मासा होगा, ठीक है। तो शुरू करें। चलिए, तो यहाँ पर 45 और 70 में छोटी क्या है बेटा? 45 छोटी संख्या है ना, 45 छोटी संख्या है। अब इससे क्या करेंगे? 70 में भाग देंगे। क्या करेंगे बेटा? 70 में भाग देंगे। तो अब आप लोग सोच रहे हैं भाई 45 का पहाड़ा, इतना बड़ा पहाड़ा कैसे हम याद करेंगे? 20 तक तो याद ही नहीं होता, तो 45 कैसे याद होगी? सब याद होगा। हम एक वीडियो बनाए हैं केवल पहाड़े पर, ठीक है, कि पहाड़ा कैसे निकाला जाता है, टेबल कैसे पढ़ा जाता है, मैं एक वीडियो बना के रखा हूँ, उस वीडियो को आप लोग देखिए, ठीक है। मैं फिर से डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक। लेकिन आज मैं एक पहाड़ा आपको बताता हूँ। 45 के पहाड़ा कैसे हम रिमाइंड करेंगे तुरंत बता रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा 2 मिनट समय दीजिए। 45 का पहाड़ा 1 मिनट, 2 मिनट 1 मिनट समय दीजिए। 45 का पहाड़ा आपके सामने होगा। चलिए 45 का पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। तो 45 में 4 और 5 है ना, 4 के नीचे 4 का पहाड़ा, 5 के नीचे 5 का पहाड़ा। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 6 24, 4 7 28 और 28 है, ठीक है। 4 8 32 और 4 9 36, तो 4 दाम में 40। 5 के नीचे 5 का पहाड़ा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 6 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45 और 5 दाम में 50। समझ में आया? पहाड़ा पढ़ ली, बस पहाड़ा बन गया। देखो अब बराबर 45 पहले लिख दीजिए, 45 से कम 45 होता है, ठीक है। अब जो अंतिम पद है, सब अंतिम पद, इसको आप उतार लीजिए। जैसे यहाँ 0 0 लिख दीजिए, 5 है तो 5 लिख दीजिए, 0 है 0, 5 है तो 5, 0 है 0, 5 है तो 5, 0 है 0, 5 है 5, फिर 0। समझ में आया?
ठीक है, अंतिम पद उतार लीजिए। अब जो बचा सबको जोड़ लीजिए। कैसे जोड़ेंगे देखिए, जैसे यहाँ बचा क्या 8 और यहाँ बचा 1, तो 8 1 9, ठीक है। यहाँ बचा 12, यहाँ बचा 1, 12 1 13, यहाँ बचा 16, यहाँ बचा 2, 16 2 18, ठीक है। उसके बाद यहाँ बचा 20, यहाँ बचा 2, 20 2 22, यहाँ बचा 24, यहाँ बचा 3, 24 3 27, यहाँ बचा 28, यहाँ बचा 3, 28 3 31, और यहाँ बचा 32 और 4 36, यहाँ बचा 36 और 4 40, और यहाँ बचा 40 और 5 45। देखो भैया पहाड़ा बनकर तैयार हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। 45 पहाड़ा बन गया कि नहीं बन गया? ज़्यादा 1 मिनट लगा होगा, बस 1 मिनट, ओनली 1 मिनट, ठीक है। तो आप केवल हमारे नियमों को समझिए, दिए गए डायरेक्शन को समझिए, बस आप एकदम उद्धार है जान लीजिए आपका, ठीक है। तो 45 का पहाड़ा 70 में पढ़िए। देखो 45 दूना 90 होता है ना बेटा, ज़्यादा हो रहा है कितनी बार ले जाएंगे? 1 बार ले जाएंगे, 1 बार ले जाएंगे। 45 तक कम 45, ठीक है, भाग देना सबको आता है। अब 70 में से 45 घटाएंगे तो 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो कैरी करेंगे 10 होगा, 10 में से 5 गए 5, ठीक है। यहाँ एक कैरी कर लिए तो बचा कितना 6, 6 में से 4 गए 2। क्लियर हुआ बेटा? अब देखिए यहाँ पर कितना बच गया, 25 बच गया, ठीक है। अब जो 25 शेष बचा है ये अगले भाग की प्रक्रिया में क्या बन जाएगा? भाजक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भाजक बन जाएगा। आप सोच रहे हैं अगर ये भाजक बन जाएगा तो भाज्य क्या होगा? तो पुराना वाला भाजक भाज्य बन जाएगा। पुराना भाजक क्या है? 45। तो 45 को भाग दीजिए, समझ में आया ना? 25 में 45 पे भाग दीजिए। तो ये अब 25 दूनी 50 होता है, 45 कम है, 1 बार ले जाएंगे, 1 बार ले जाएंगे। 25 से कम 25, ठीक है। 5 में से 5 गए 0 और 4 में से 2 गए 2। अब कितना है बेटा? 20 आया। फिर वही सिस्टम, 20 से भाग देंगे, किस में भाग देंगे? 25 में देंगे। देखिए 20 से कम 20, 1 बार जाएगा, 5 बचा है ना, 2 में से 2 गए 0, कितना बचा? 5 बचा। अब 5 से भाग देंगे किस में बेटा? 20 में, 5 चौक 20, कैंसिल हो गया, नहीं करें। तो मैंने क्या बोला था, जो अंतिम भाजक होता है, जो अंतिम भाजक होता है बेटा वही आपका मासा कहलाता है। अंतिम भाजक क्या बना? 5, तो मासा बराबर 5, ठीक है। अब चेक कर लीजिए, यह वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई समस्त संख्याओं को काट दे रही है। 5 9 5 9 45, ठीक है। और अगर 70 काटेंगे तो 14 पंचे 70, ठीक है, ये भी कट जाएगा। अब देखिए इन दोनों संख्या से हमेशा छोटी है कि नहीं छोटी है? कैरी हो गया, समझ में आया मासा? चलिए, तो ये रहा भाग विधि। अब हम अगला क्या बताएंगे? गुणनखंड विधि। क्या बताएंगे? गुणनखंड। यहाँ पर गुणनखंड लिखा गया है, किसका किसका है? 45 तथा 70 का मासा। 45 तथा 70 का मासा किस विधि से है बेटा? गुणनखंड विधि से। किस विधि से है? गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से मासा निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? 45 का गुणनखंड करेंगे और 70 का गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करिए, 45 का गुणनखंड करिए। मैं करना कल सिखाया था। इसको काटेंगे सबसे पहले किससे? 3 से। 3 एक कम 3, 3 पचे 15, ठीक है, मतलब 15 3 45। फिर 3 से 3 बचे 15, फिर किससे? 5 से। 5 एक कम 5, ठीक है। तो गुणनखंड करके क्या मिला? 3 3 और 5, लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5। क्लियर हुआ? चलिए अब किसका करेंगे? 70 का गुणनखंड करेंगे। तो कर लीजिए भैया 70 का। 70 का गुणनखंड करेंगे तो किससे कटेगा 70? भाई 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 से काटो, 5 एक कम 5, 2 बचा, 5 चौक 20, ठीक है। अब किससे कटेगा? अब ये 2 से भी कटता, उसको 2 से भी काट सकते हैं। देखो 2 से कट रहा है, 2 3 6, 1 बचा, 2 पंचे 10, कट गया नहीं? कट गया। आप किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे। 5 7 35, आप किससे काटेंगे? 7 से काटेंगे। कट गया कि नहीं कट गया? समझ में आया? तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। अब ये गुणनखंड आ गया। आप सोच रहे होंगे इसमें मासा क्या होगा? इसी में से मासा मिलेगा। तो मासा कैसे मिलेगा? मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक।
महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक मतलब समधन अपवर्तक। तो जहां पर अपवर्तक समान दिखे, दोनों में देखो अपवर्तक समान कौन दिख रहा है भाई, 3 इसमें है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, और इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, तो है क्या, बोलो क्या है, 5 है। देखो इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है ना, 5 है कि नहीं है, बोलिए, है ना, तो बस 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मासा बराबर 5। जो पद दोनों में हो, सम अपवर्तक हो, वही क्या होगा, महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल और बता दिया जाए, चलो भाई एक एग्जाम्पल और बता लेते हैं। ठीक है, चलो तो अगला एग्जाम्पल है 84 तथा 140 का मासा। अगला जो एग्जाम्पल है 84 तथा 140 का मासा। ठीक है, अब हम दोनों मेथड से निकालेंगे भाई, एक और दोनों मेथड से निकाल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम भाग विधि जान लें, भाग विधि। अब भाग विधि से मैंने बताया था कि संख्या देखिए, संख्या कौन सी छोटी है, तो 84 छोटी है ना, 84 भाग किस में देंगे, 140 में देंगे, 84 भागे 140। ठीक है, अब आप 84 का पहाड़ा आपको तो आता नहीं है। ठीक है, अगर आप पहाड़ा निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, अब हम पूरा नहीं बताएंगे लेकिन शॉर्टकट तरीका आपको बता देंगे। ठीक है, जिसे करना सीखो तो 84 का दोगुना करिए, देखिए जरा 140 बराबर आता है, दोगुना करने का मतलब होता है, देखो ऐसे मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ, जैसे दोगुना करना है तो 8 दूनी 16, 8 दूनी क्या होता है 16 होता है, और 4 दूनी 8 होता है, ये तो होता है 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 4 दूनी 8, बस 168 आपका हो जाएगा। तो जरा देखो 168 जो है ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया, ज़्यादा हो गया ना, कितनी बार ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे, एक बार ले जाइए, ये हो जाएगा 84। यहाँ आपका 0 है, उधार ले जाएंगे, कैरी करेंगे, 10 में से 4 गए 6, 10 में से 4 जाएगा, कितना हो गया बेटा 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा 13, और 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा 5, कितना बचा बेटा 5 बचा। समझ में आया। अब अगला स्टेप बढ़ेंगे, शेष 56 आ गया। ठीक है, अब 56 को किस में भाग देंगे, 84 में देंगे, 84 में भाग दीजिए। अब 56 का दोगुना करेंगे, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, भाई 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, तो 2 इसको उतार लेंगे और 10 1 11। अब देखो 112 ज़्यादा हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो इसका मतलब एक बार ले जाएंगे, एक बार ले जाइए, 56 तो हो जाएगा 6 में से 4 घटाएंगे तो 14 में से 6 गए 8, और यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 5 गए 2, समझ में आया, 7 में से 5 गए 2 और 14 में से 6 गए 8। अब 28 से भाग देंगे किसमें, 56 में, 28 से भाग देंगे किसमें 56 में। अब 28 के पहाड़ा नहीं आता, फिर दो वही बात, 28 में क्या क्या है 2 है और 8 है ना, ये तो 28 के पहाड़ा, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4 1 5, 56 तो हुआ। लास्ट डिजिट आप उतार लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, पहाड़ा तुरंत याद करने का तरीका समझिए यही। अब ऐसे आसान तरीका नहीं बताया जाएगा भाई, हमने क्या किया, हमको 28 का पहाड़ा नहीं याद है, हमने क्या कर लिया 28 ले लिया। ठीक है, अब कितनी बार जाना है आपको, 2 बार जाना है ना, तो 2 बार 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। ठीक है, अब ये 6 से उतार लेंगे और दोनों डिजिट को जोड़ लेंगे, 4 1 5, देखो 56 होता है कि नहीं होता है 28 दूना, तो बस 28 में 56 दिख भी रहा है, तो 2 बार ले जाइए, 2 बार ले जाएंगे 56, ये हो जाएगा कैंसिल। समझ में आया। तो अंतिम जो भाजक बनेगा वही क्या होगा, मासा होगा। तो मासा क्या होगा, लीजिए मासा बराबर 28, मासा कितना आ गया बेटा 28 आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, मासा कितना आ गया 28। अब इसी को हम ध्यान दीजिए, इसी को हम गुणनखंड विधि लगाते हैं, गुणनखंड विधि। ठीक, इसी सवाल को गुणनखंड विधि से लगाते हैं, जरा देखिए ये भी गुणनखंड किसका लेंगे, सबसे पहला 84 का, यहाँ लिख देंगे 84 इक्वल टू 84 गुणनखंड करिए, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। अब देखो 21 आया बेटा, 21 किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 सते
21। फिर 7 किससे कटेगा? 7 से कैंसिल हो गया ना, तो हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 7 84। समझ में आया? चल अब हम किसका करेंगे? 140 का करेंगे। 140 का गुणनखंड करिए बेटा, 2 से काटेंगे, 2 7 14, जीरो उतार देंगे। फिर 2 से 2 3 6, एक रिमाइंडर बचेगा, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 10, 2 पंचे 10। फिर अब कटेगा किससे? 5 से, 5 7 35, फिर किससे कटेगा? 7 से। समझ में आया बेटा? समझ में आ रहा ना? चलिए अब हम क्या करेंगे भाई, इसका लिख लेंगे 140 के गुणनखंड। 140 के गुणनखंड में क्या क्या आया बेटा? बोलिए क्या क्या आया है? गुणनखंड किया गया यहाँ पर ना, 2 7 14, जीरो उतर गया, 2 3 6 और एक बचा यहाँ 15, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, फिर 5 7 35, 7 1 7। ठीक है, तो लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? कोई डाउट नहीं ना? चलिए अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? अब लिखेंगे मासा बराबर, मासा बराबर लिखा जाएगा। मासा बराबर कितना आ रहा है? अब आप क्या करिए, समापवर्तक निकालिए जो दोनों में हो। देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है, लिख लीजिए यहाँ पर गुणे, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 लिख लिया गया। अब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी है, फिर गुणे 2 कर लो, गुणे। अब यहाँ पर 3 है बेटा, लेकिन यहाँ 3 नहीं है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ 5 है, इसमें 5 नहीं है, छोड़ दीजिए। यहाँ 7 है, यहाँ 7, इसको लिख लीजिए। समझ में? जो कॉमन पद है उसी को आपको लिखना है, कोई डाउट तो नहीं है? अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 गुणे 7। ठीक है, 4 गुणे 7। अब 4 गुणे 7 करेंगे 7 चौक 28। देखो 28 इसमें भी आंसर आया है और 28 यहाँ पर भी आंसर आया है। तो मेथड आप कोई भी लगाएंगे बेटा, लेकिन आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आया ना? चलिए, तो अब उम्मीद यही करते हैं कि लासा मासा के नॉर्मल जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप लोग लगा ले जाएंगे। अब अगला टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं भिन्नों का लासा और मासा। ठीक, चलिए देखिए टॉपिक नोट करें, भिन्नों का लासा और मासा। भिन्नों का लासा और मासा, इधर थोड़ा इसको हम रफ कर दिया जाए, बस जो पहाड़ा बताया गया था बाकी रहेगा। इधर हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा, भिन्नों का लासा तथा मासा। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो भिन्नों में, अब भिन्न तो अभी मैं आपको पढ़ाया नहीं हूं, लेकिन नॉर्मली बच्चे सब जानते हैं कि भिन्न क्या होता है। ठीक है, भिन्न में हमेशा 2 पद होते हैं, ऊपर और नीचे, ऊपर अंश और नीचे हर। ठीक है, तो अभी जब भिन्न एक चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो सारी कॉन्सेप्ट बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट बताने का समय नहीं है, सवाल समझने का समय है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे भिन्नों का लासा बराबर। ठीक है, क्या लिखेंगे? भिन्नों का लासा बराबर। ठीक, अब भिन्नों का अगर लासा और मासा दोनों मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन पहला क्या लिखा? भिन्नों का लासा। अगर भिन्न दे दिया जाए और कहा जाए आप इसका लासा निकालिए, तो लासा कैसे निकालेंगे? तो लासा निकालेंगे, भिन्न के 2 रूप मतलब 2 भाग होते हैं, एक अंश होता है, एक हर होता है। क्या होता है? एक अंश होता है और एक हर होता है। तो अंश का लासा निकालेंगे, कोई लासा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? लासा पूछ रहा है। अंश का क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे, और हर का फिर क्या निकाल देंगे? मासा निकाल देंगे, बस। ठीक है, सूत्र बन गया, अंशों का लासा बटे, अंशों का लासा बटे हर का मासा। क्या हो जाएगा? अंशों का लासा बटे हर का मासा हो जाएगा। समझ में आया? जो पूछेगा, जैसे मान लो अंश मतलब भिन्नों का लासा पूछ रहा है तो अंश का लासा हो जाएगा और हर का मासा हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए दूसरा मान लीजिए भिन्नों का मासा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? मासा पूछ रहा है। भिन्नों का मासा पूछ रहा है,
ठीक है। तो अब जैसे भिन्नों का लासा पूछा था तो अंशों का लासा निकाला गया था, लेकिन अब क्या पूछ रहे हैं, भिन्नों का मासा पूछ लिया, अब अंशों का मासा निकालेंगे, मतलब जो पूछेगा उसी का मासा ले लेंगे। ठीक है, अंश का मासा ले लेंगे, तो अंशों का मासा हो जाएगा। ठीक है, अपॉन, तो लासा किसका होगा, हर का हो जाएगा, बस हर का लासा, हर का क्या हो जाएगा बेटा, लासा हो जाएगा। समझ में आया, बोलिए समझ में आया सबको, कि आपको अगर मान लीजिए लासा, भिन्नों का लासा मासा कह दे तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो अगर लासा कह रहा है तो अंश का लासा निकालिएगा तो हर का मासा हो जाएगा, अगर मासा कह रहा है तो अंश का मासा निकालेंगे, हर का लासा निकाल लेंगे। कोई डाउट तो नहीं। चलिए, तो अब हम इसका एग्जाम्पल एक समझाते हैं तो उसी से दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, नोट कर लेंगे आप लोग। 14/33 क्वेश्चन है, 14/33 कॉमा 42/55, 42/55 कॉमा 21/22 का लासा क्या होगा, का लासा, का मासा क्या होगा, ऐसे लिखो, का मासा निकालो। इसका क्या पूछ लिया, मासा पूछ लिया बेटा, है ना, तो मासा निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या पूछा है, मासा पूछा है, तो मासा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मासा निकालिए, तो ये भिन्न है, अब भिन्न में देखो ये ऊपर का अंश है, नीचे का हर है, तो अब मासा पूछा है तो अंशों का क्या निकालेंगे, लिखेंगे अंशों, लिखेंगे मासा बराबर अंशों का मासा बटे हर का लासा। ठीक है, तो अंश इसमें क्या क्या है निकाल लो, 14, 42, 21, 14, 42 और 21 का क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा, बटे 33, 55 और 22 का लासा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया। अब तो मासा लासा आप तो जानते ही निकालना ना, उसमें क्या डाउट है भाई, आंसर क्वेश्चन बन गया तो अब तो आप निकाल ही लेंगे। अब निकालने का तरीका ये 14 लिख लेंगे, 14 और 42 और 21, 14, 42 और 21 का क्या निकालेंगे, मासा, का मासा बराबर, तो क्या हो जाएगा भाई, सबसे छोटी संख्या क्या है, 14, 14 को भाग दीजिए किसमें, 42 में, 14 तिया बोलो, 14 तिया 42 होता है ना, नहीं होता है, करके देख लो भाई, यहाँ देखो 14 तिया पूछा है, 1 3 3 और 4 3 12, 1 3 3 4 3 12, तो 2 इसे लिख लो, 3 1 4, 42 हो गई, नहीं हो गया, है ना। अब तो ट्रिक आपको बता दिया, और पहाड़ के लिए कौन सी टेंशन, जब भी डाउट हो तो निकाल लो। ठीक है, तो 14 3 42 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 42 तो कट करेंगे, 14 से 21 में भाग दो, तो 14 भागे 21, तो 14 क्या 21, 14 पारा में 21 आएगा, 14 दूना 28 होता है, 21 नहीं होता है, तो एक बार ले जाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे, एक बार, 14, तो 21 में से 14 घटाओ, यहाँ कैरी करेंगे तो 11, 11 में से 4 गए 7, 7 4 11, एक में से कैंसिल हो जाएगा, 7 बचा, अब 7 भागे क्या हो जाएगा बेटा, 14 हो जाएगा। अब 7 का पहाड़ा 14 पढ़ो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, आ गया कि नहीं आ गया, 7 दूनी 14, तो हो जाएगा कैंसिल। तो आपका मासा क्या मिल गया, मासा क्या मिल गया बेटा, 7 मिल गया। कोई डाउट तो नहीं है, मासा 7 आ गया, हाँ मासा 7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे, किसका, 33, 55 और 22 का लासा। ठीक है, अब इसका लासा निकाल लिए, लासा निकालेंगे तो कैसे निकलेगा भाई, इसको हम भाग 20 से निकालेंगे ना, भाग 20 से निकालेंगे तो देखो किससे कटेगा, 2 से कट रहा है, 2 से काटो, ये 33 तो कटेगा नहीं, उतार दो, 55 भी नहीं कटेगा, उतार दो, 2 1 कम दो, 2 1 कम दो, एक संख्या कटी बस। ठीक है, अब 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा, 3 से काट दो, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 55 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, उतार दीजिए। ठीक है,
अब देखो भाई, अब तो 3 से कटेगा नहीं, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से काट दो, 11 पर उतार दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 11 इधर उतार दो। अब तीनों संख्या 11 11 आ गई ना, तो 11 एक अभाज्य संख्या है जो खुद से कटेगी बस, ठीक है। तो 11 एकम 11 कर दो, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11। समझ में आया? समझ में आया? हमेशा छोटी से छोटी संख्या से काटना सीखो, ठीक है, वही लासा बनेगा। तो आपका लासा बराबर हो जाएगा बेटा, लासा बराबर क्या होगा, बोलिए क्या होगा, वही सबका गुणा होगा, गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 गुणे 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30, 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30, और 30 गुणे क्या करेंगे, 11 करेंगे, 30 गुणे 11, 11 शून्यम शून्य, 11 तिहाई 33, कितना आया बेटा, 330 आया। कितना आया, 330। तो अंश का मासा 7 आ गया और हर का लासा 330 आ गया, ठीक है। तो बराबर आपका मासा क्या हो जाएगा, यहाँ देखो मैं लिख दे रहा हूँ, तो हो जाएगा मासा बराबर क्या हो जाएगा भाई, लिखा गया था अंशों का मासा 14, 42, 21 का मासा कितना आया, 7 आया, 7 बटे 33, 55, 22 का लासा कितना आया, 330। तो 7 बटे 330 यही आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आया? मतलब जो जिस पे दिया गया उसी पे आप उतार दीजिए, ठीक। तो भिन्नों का लासा मासा निकाल लेंगे बेटा, समझ में आ गया है। अब इस पे आप कम से कम 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हमारे पास भेजिएगा, 3 से 4 क्वेश्चन आप बुक में ढूंढेंगे, मिल जाएगा और आप हमारे पास सेंड करेंगे, ठीक है। समझ में आया ना? बाकी हम अब कल की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, संख्याओं का लासा और मासा के बीच संबंध क्या होता है, इस पर आधारित क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, ठीक है। और एक फ्रैक्शन दशमलव रूपी संख्या का मासा लासा कैसे निकालेंगे, इसको भी कल बताएंगे, ठीक है। चले, धन्यवाद।